बहुत समय पहले की बात है। विजयगढ़ नामक एक समृद्ध राज्य था, जहां राजा विक्रम और रानी सौम्या अपनी प्रजा के साथ सुख शांति से रहते थे। उनकी एकमात्र संतान थी राजकुमारी आर्या। आर्या न केवल रूपवान थी, बल्कि बुद्धिमान और साहसी भी थी। लेकिन इस राज्य पर एक भयानक शाप था। वर्षों पहले विजयगढ़ के एक विद्वान तांत्रिक रुद्रनाथ को अन्यायपूर्वक राज्य से निष्कासित कर दिया गया था। क्रोधित होकर उसने विजयगढ़ को शाप दे दिया कि आने वाले वर्षों में यहाँ भयंकर सूखा पड़ेगा, लोग भूख प्यास से मरेंगे और अराजकता फैल जाएगी। राजा विक्रम ने अपने जीवन भर इस शाप को तोड़ने के लिए उपाय किए, लेकिन सब व्यर्थ गया। राज्य के ऋषि मुनियों ने अनेक यज्ञ किए, परंतु कोई समाधान न मिला। वर्षों बाद जब आर्या युवा हुई, तब राज्य की स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। जल स्रोत सूख चुके थे, खेत बंजर हो चुके थे और प्रजा भय और निराशा से घिरी हुई थी। एक दिन राजमहल की पुरानी लाइब्रेरी में आर्या को एक रहस्यमयी पुस्तक मिली। यह पुस्तक जादुई प्रतीत हो रही थी। उस पर लिखा था शाप मुक्ति का मार्ग। लेकिन जैसे ही उसने उसे खोलना चाहा, पुस्तक का पहला पृष्ठ अदृश्य हो गया। राजकुमारी को लगा कि यह साधारण पुस्तक नहीं है। वह तुरंत महामंत्री के पास गई। महामंत्री ने बताया कि यह पुस्तक रुद्रनाथ के शिष्य आचार्य शिवदत्त द्वारा लिखी गई थी, किंतु इसमें छिपे रहस्यों को समझने के लिए एक विशेष मंत्र की आवश्यकता थी। वह मंत्र कहीं न कहीं विजयगढ़ के गुप्त कक्षों में छिपा था। आर्या ने अपने मित्र और योद्धा अर्जुन के साथ मिलकर राजमहल के गुप्त कक्षों की खोज शुरू की। कई रातों तक उन्होंने पुराने शास्त्रों और चित्रों को ध्यान से देखा। अंततः उन्हें एक शिलालेख मिला, जिस पर लिखा था सत्य, साहस और बलिदान, यही 3 मंत्र हैं। जैसे ही उन्होंने यह शब्द पढ़े, पुस्तक का पहला पृष्ठ प्रकट हो गया। उसमें लिखा था कि विजयगढ़ का शाप केवल तभी टूट सकता है जब राजकुमारी स्वयं एक रहस्यमयी द्वार के भीतर प्रवेश कर सत्य का सामना करेगी। आर्या निडर होकर इस चुनौती के लिए तैयार हुई। उसके साहस को देखकर अर्जुन भी साथ जाने को तैयार हुआ। महामंत्री ने उन्हें बताया कि गुप्त द्वार किले के सबसे पुराने तहखाने में था। अगली रात आर्या और अर्जुन मशाल लेकर तहखाने में उतरे। वहां एक विशाल पत्थर का दरवाजा था, जिस पर रहस्यमयी संकेत बने थे। जैसे ही आर्या ने पुस्तक के मंत्र पढ़े, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक सुनसान गुफा थी और उसके मध्य में एक झील। झील के किनारे एक आकृति खड़ी थी, वही रुद्रनाथ। लेकिन वह केवल एक छाया थी जो अपनी अंतिम चेतावनी दे रही थी। जो सत्य को स्वीकार नहीं करेगा, वह शाप से कभी मुक्त नहीं होगा। आर्या ने झील के जल में अपना प्रतिबिंब देखा और अचानक एक छवि प्रकट हुई। राजा विक्रम के पूर्वजों में से किसी ने रुद्रनाथ के साथ विश्वासघात किया था। सच्चाई यह थी कि उसे अन्यायपूर्वक राज्य से निष्कासित नहीं किया गया था, बल्कि किसी साजिश का शिकार हुआ था। यह जानकर आर्या ने झील के जल में खड़े होकर प्रतिज्ञा की कि वह इस अन्याय को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करेगी। जैसे ही उसने यह कहा, गुफा की दीवारों पर लिखे मंत्र जलने लगे और देखते ही देखते चारों ओर रोशनी फैल गई। शाप टूट गया था। विजयगढ़ में बारिश होने लगी, भूमि फिर से हरी भरी हो गई और प्रजा में आनंद छा गया। राजा विक्रम ने राजसभा में यह घोषणा की कि अतीत की भूलों को स्वीकार कर वे एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। रुद्रनाथ के परिवार को वापस राज्य में बुलाया गया और उन्हें सम्मान दिया गया। आर्या और अर्जुन की इस अद्भुत यात्रा ने विजयगढ़ को अंधकार से मुक्त कर दिया था और इस प्रकार सत्य, साहस और बलिदान के बल पर विजयगढ़ फिर से एक समृद्ध और खुशहाल राज्य बन गया।